छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल के छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत निजी विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्य योजना और रोडमैप तैयार करने समिति का गठन भी कर लिया है। विश्वविद्यालय के खुल जाने से वनांचल के हजारों छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को भी गढ़ सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर बच्चे इस कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता था। इसके साथ ही वहां उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। वनांचल क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय खोलने की लगातार मांग उठ रही थी, जिस पर उच्च शिक्षा विभाग ने आखिरकार अपनी मुहर लगा दी है। पीपीपी मॉडल के तहत निजी विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। तो सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है निजी, उनको एक एक कॉलेज कम से कम किसी वन अंचल में खोलना पड़ेगा और उसके लिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अंतर्गत चलाएं, लोगों से भी सहयोग लें, समाज सेवी लोगों को भी जोड़ें और उसके लिए क्या पॉलिसी होगी उस पॉलिसी को निर्धारण करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सरकार वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले किसान, वनोपज और स्वास्थ्य शिक्षा की ओर लगातार काम कर रही है। उसमें से एक पीपीपी मॉडल के तहत वनांचल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए निजी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जो आने वाले दिनों में शैक्षणिक क्रांति के रूप में देखा जाएगा। उसी के तहत वो शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान गया। तो ये देखने में आया कि जो वनांचल क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ तक सड़क का मार्ग नहीं है, जहाँ तक विकास 15 सालों में पहुँचा नहीं है, वहाँ कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। स्कूल तो हैं, 11वीं 12वीं तक की पढ़ाई तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब कॉलेज पढ़ने शहर में आना होता है तो दो चीज़ें, एक तो आर्थिक, दूसरा आदिवासी शहर में नहीं रहना चाहता, वो नहीं आना चाहता, तो वो वंचित रह जाता है उच्च शिक्षा से और प्राइवेट एग्ज़ाम देता है। तो आज उन्होंने एक योजना बनाई है जिसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें कुलपति हैं, जिसमें उद्योगपति हैं, जिसमें समाज सेवी हैं, जिसमें शिक्षाविद हैं। और पीपीटी मॉडल में मतलब उसमें सरकार का भी योगदान होगा, प्राइवेट का भी योगदान होगा और पब्लिक का भी योगदान होगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी आदिवासी क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में वनांचल में रहने वाले प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए एक सर्व सुविधा युक्त विश्वविद्यालय की जरूरत हमेशा से रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पीपीपी मॉडल के तहत निजी विश्वविद्यालय दूरस्थ वनांचल में कितनी रुचि दिखाते हैं। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।